प्रॉब्लम्स 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 और वो प्रॉब्लम्स की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। तो प्रॉब्लम्स को रूट से कैसे निकाले, इस सारे सवालों के आंसर्स हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग सीरीज में। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक टॉपिक पर जो हर किसी के लाइफ में एक टाइम पर जरूर आती है। एक डायलॉग हमें हमेशा एक पॉइंट पर कोई ना कोई सुना के ही चला जाता है और वो डायलॉग है, आपने बहुत बार जो सुना है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अरे कितने बार वो कोट पढ़ चुके हैं, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स इसका मतलब क्या है? कैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स चले जाए? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप आपके करियर में, बिजनेस में स्टक हो गए हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब कुछ अलग करना पड़ेगा? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और कैसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करें। तो दोस्तों आज मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर ये टेक्निक यूज़ कर ली, थोड़ा सा खुद को समय दे दिया, तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी पॉसिबल है। क्योंकि आज हम ऐसा ही मॉडल, एक कारगर मॉडल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको स्टक वाली सिचुएशन में भी सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करेगी, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल को एक लेवल और आगे बढ़ाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम सब लोग ना यही सोचते हैं कि जब भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो जितने ज़्यादा सॉल्यूशंस, जितने ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास होंगे उतना ही हमें अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। पर ये हमेशा दोस्तों सही नहीं होता। क्या आपको पता है कभी कभी ज़्यादा ऑप्शंस होने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कोई डिसीजन पर पहुंच ही नहीं पाते, डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे समय पर हमें बॉक्स के बाहर सोचकर हमें अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ता है। एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, ये 9 पॉइंट्स पजल का। ये काफ़ी फेमस पजल है जिसमें आपको 9 पॉइंट्स को सिर्फ 4 लाइन से कनेक्ट करना है बिना पेन उठाए। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ऐसे 4 पॉइंट से आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको ये पता नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। पेन आपने नहीं उठाया लेकिन ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया पेपर के बाहर जाकर, राइट, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे कि कितना सिंपल है, ये कितनी सिंपल बात कर रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन यही है। और ये एग्जैक्टली मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पजल में हमें जो सिखाया गया है कि कभी कभी बाउंड्रीज के बाहर जाकर वो पॉइंट्स को कनेक्ट करना भी अच्छा है। तो हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी कभी कभी वो बॉक्स के बाहर जाकर, वो पेपर के बाहर जाकर ही हमें मिलने वाले हैं। तो आप सोचो, अगर आप लाइफ में बाउंड्रीज या लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो क्या आपको सॉल्यूशन मिलेगा? मुझे नहीं लगता सॉल्यूशन मिलेगा। मेनी ऑफ द टाइम बाउंड्रीज के बाहर, पेपर के बाहर जाकर हमें सोचना पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी लगे प्रॉब्लम है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और इसीलिए आज मैं आपको एक मॉडल दे रहा हूँ, एक टेक्निक दे रहा हूँ जिसका नाम है रेस्ट। रेस्ट मतलब वो सोने वाली रेस्ट नहीं, एक टेक्निक जिसका नाम है रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंटल सिमुलेशन टेक्निक। इसका यूज करके आप कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। देखिए ये क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये डॉक्टर पीटर का एक कंसेप्ट है जो काफी कारगर है और जिसे रेस्ट टेक्निक नाम से जाना जाता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर एक डार्क रूम में जाकर टाइम स्पेंड करोगे, थोड़ा मेडिटेट करोगे, थोड़ा सोचोगे, अपने मोबाइल और बाकी सारी चीजों को छोड़कर आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो क्रिएटिविटी जरूर आएगी। और आज हमारे पास इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है, फोन कॉल्स है, मैसेजेस है, रील्स है, वीडियोज है, व्हाट्सएप है और न जाने क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है। ऐसे समय यू नीड अ डार्क रूम टू हैव सम टाइम, खुद का समय, अकेले का टाइम। और ऐसे समय यू विल डेफिनेटली गेट सॉल्यूशंस। मतलब आपके पास सॉल्यूशंस तो दोस्तों पहले से ही है, बट अप्रोच आपका गलत है। तो कभी भी जब आप प्रॉब्लम्स में अटके हैं, आइसोलेशन लीजिए, पीस में जाइए, शांति में जाइए और वहां पर जाके आपको ऐसे इंसाइट्स मिलेंगे जो आपको शायद डे टू डे लाइफ के वो गर्दी में कभी भी नहीं मिलेंगे। सो जस्ट इमेजिन करो कि आपको आपकी कंपनी में एक बड़ा सा प्रोजेक्ट मिला है और आपकी टीम स्टक हो गई है, डेडलाइंस आ रहे हैं, आपको टेंशन आ रही है। ऐसे समय पर रेस्ट टेक्निक का यूज कीजिए। रेस्ट टेक्निक मैंने आपको बताई, शांति से डार्क रूम में जाइए और शायद आपको रियलाइज हो जाएगा कि प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रॉब्लम तो सिंपल है, बस मेरी सोच अलग है। सिंपल सॉल्यूशंस भी दोस्तों हो सकते हैं आपके प्रॉब्लम्स के। तो कभी भी बॉक्स के बाहर जाके सोचिए, रेस्ट टेक्निक का यूज कीजिए। पर्सनल लाइफ में ले लीजिए, आपको डिसाइड करना है कि सिटी में मैं सेटल हो जाऊं। चॉइसेस तो बहुत सारे हैं, मुंबई है, बैंगलोर है, पुणे है, दिल्ली है, पर कंफ्यूजन भी उतना है। तो रेस्ट या सिमिलर टेक्निक का यूज करके आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे सिटी लाइफ चाहिए या शांति चाहिए। ये डिसाइड करना दोस्तों बहुत आसान है, रेस्ट टेक्निक का यूज करना चाहिए। इसकी मदद करके आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन
निकाल सकते हैं। और सिर्फ रेस्ट टेक्निक ही नहीं, आप डार्क रूम में जाइए, थोड़ा सोचिए, मोबाइल सब बंद कर दीजिए, थोड़ा सा सोच के मेंटल मॉडल, मैं तो ये बहुत फॉलो करता हूँ, मेंटल मॉडल्स लिखते रहिए। सोचना है, लिखना है, क्योंकि लिखने में दोस्तों बहुत पावर है। और एक लेवल बाद लिख लिख के इतने प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, इतने सॉल्यूशंस आपको मिलने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट टेक्निक का यूज़ करके आप लिखना भी स्टार्ट करो। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया, आपको बॉक्स के बाहर जाकर सोचना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ ये बोल के नहीं होगा, सिर्फ कोट्स पढ़ के नहीं होगा। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एक बहुत सीरियस गेम है दोस्तों। ये कॉम्प्लिकेटेड भी उतना ही है, सिंपल भी उतना ही है। बॉक्स के बाहर सोचना है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढना है, तो आप रेस्ट का यूज़ कीजिए। अब रेस्ट मतलब जैसे मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में, सोना नहीं है। आपको डार्क रूम में जाके शांति से सोचना है अपने प्रॉब्लम्स, जितने आपने कॉम्प्लिकेटेड समझे हैं, शायद उससे भी प्रॉब्लम आपके ईजी हो सकते हैं। उसको सोचिए, लिखिए, सोचिए, लिखिए, सॉर्टिंग कीजिए। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन डेफिनेटली आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के डिसीजन मेकिंग सीरीज़ के वीडियो में इस चैनल पर लाते रहता हूँ। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और मेरा साथ दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।